जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ समाकलन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रश्नावली 7.2 की है और ये पार्ट नंबर 2 है जो कि 24 नंबर सवाल से आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसके पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं यानी कि 7.2 का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप बिल्कुल आसान भाषा में देख सकते हैं। याद रखिएगा, हम जितनी भी सवाल बताएंगे बिल्कुल से बिल्कुल आसान बताएंगे और 100% आपको समझ में आ भी जाएगा। ये जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो कि बिल्कुल सरकारी बुक है और आपको पता है सरकारी यानी कि एनसीईआरटी बुक जो होती है ये पूरे भारत के लिए है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो आप जो है कहीं से भी हो, यूपी के हों या फिर राजस्थान के हों, उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश, किसी भी आप राज्य के हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 24 से लेकर 39 यानी कि पूरा आज के इस वीडियो में फाइनल कर देंगे 7.2 का, यानी कि जो 24 के बाद जितनी भी सवालें बची हुई हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी किताब को लेकर बैठिएगा। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, बाकी हमने सारी सवाल को लिखकर आपके सामने बताने वाले हैं। अगर आपके कॉपी लेकर बैठिए तो हमारे साथ करते हुए चलिएगा ताकि आपको पढ़ने का मजा दोगुना हो जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहली देखिए, आपने अगर इसके पहले वाले पार्ट में देखा होगा तो आपको नॉर्मल समाकलन करना हमने सिखा दिया है। बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ा जाए कि क्या दिया है। तो बोला है प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है? समाकलन। तो यहां पर हम इंटीग्रल लगा देते हैं क्योंकि यही जो है समाकलन का चिन्ह है, यानी कि ये इंटीग्रल ही बताता है कि हमें अब इसका समाकलन करना है। अब यहां पर समाकलन का रूल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कोशिश करना है क्या ये किसी का फार्मूला बन रहा है क्या। तो आप कहेंगे कि नहीं, फार्मूला तो किसी का नहीं बनेगा क्योंकि फार्मूला के लिए अलग अलग होना चाहिए। यहां पर कॉस साइन माइनस में है। अब एक काम करिए, इसमें सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आप कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो नीचे कॉमन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, दो कॉमन हो रहा है, दो कॉमन हो रहा है यानी कि कॉमन, तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। 2 cos x माइनस में 3 sin x और पूरे के बटे में इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लिए 6 था, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा। और cos x तो वैसे पड़ा रहेगा क्योंकि cos x से कोई मतलब नहीं है। प्लस में इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा और साइन यक्स बचेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। ये दो आपका अचर है, इस 2 को बाहर कर देंगे। और अब यहाँ पर आपको डाउट होगा, अगर ये वाला 2 अचर है तो ये भी तो 2 अचर है, ये भी बाहर हो सकता है। नहीं, क्योंकि ये 2 कॉस के गुणा में है। अगर ये दोनों के कॉमन में होता तब हम बराबर यानी कि बाहर ले सकते थे, दोनों के कॉमन में होता तो बाहर ले सकते थे, लेकिन ये दोनों के कॉमन में नहीं है इसलिए हम बाहर नहीं लिए, जबकि ये वाला दोनों के कॉमन में था इसलिए हमने इसको क्या किया, बाहर कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 2 बाहर चला गया तो बचा है 3 cos x प्लस में 2 sin x dx। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद सबसे पहला जो समाकलन का रूल होता है, पहले फार्मूला हम चेक करते हैं, जो कि इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद आप चेक करिए नीचे वाले को टी मानने पर क्या ऊपर वाला कट जाएगा क्या। जब भी किसी संख्या को हम टी मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर साइड में मान लेंगे, माना टी बराबर 3 cos x प्लस में 2 sin x। देखिए हम यहाँ पर साइड में कर दिए हैं, मान लिए हैं, लेकिन आप लोग पहले एक बार चेक कर लेना क्या ये टी मानने पर ऊपर का कटेगा कि नहीं। यहाँ पर तो कट रहा है, बाकी आपको कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में मिले तो आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी के सबसे पीछे ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, क्या इसका अवकलन यानी कि इसको टी मानेंगे तो अवकलन करना होगा, क्या इसका अवकलन ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मिलेगा इसलिए हम साइड में मान लिए हैं। ध्यान देना, जब भी किसी चीज़ को हम टी मानते हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा इक्वल 3 गुणे कॉस का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स प्लस में 2 और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर जो है नॉर्मल था यानी कि प्लस में था तो ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, बाकी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो जाएगा dt अपान dx इक्वल माइनस गुणा करा देंगे अंदर 3 साइन एक्स प्लस में 2 cos x होगा, जो कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा dt बराबर का, पहले 2 लिख लेते हैं, 2 cos x, फिर माइनस में 3 sin x लिखेंगे, एक ब्रैकेट कर देते हैं, dx का तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंटीग्रल, नीचे हमने पूरे को क्या माना है, टी माने हैं, तो 2 cos x माइनस 3 sin x, ब्रैकेट को क्या करेंगे यहाँ पर बंद कर लेते हैं
और यहाँ पर dx को लिख देते हैं, dx को ऊपर कर देते हैं। अब इतना करने के जस्ट बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x और dx, इस पूरे के स्थान पर हम यूज करेंगे केवल dt का। किसके यूज करेंगे? dt का। तो यहाँ पर 1 कर देते हैं और dt को साइड कर देते हैं। यहाँ पर बचेगा t, 1/t का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला log t होता है। क्या होगा? log t होगा। और प्लस में यहाँ पर c लग जाता है, c जहाँ पर एक स्विच अचर माना जाता है। यहीं पर नीचे लिख दीजिएगा, हम साइड में कर दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो 1/2 लिखिएगा, उसके बाद log लिखिएगा। अब t क्या माने थे? तो t को जो भी माने हैं उसको हम लिखेंगे 3 cos x प्लस में 2 sin x, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट को करेंगे बंद और प्लस का c। जो कि ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, जो कि अब हम देखते हैं थोड़ा स्पीड में और जल्दी से पूरी सवाल को खत्म कर लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं हम सवाल नंबर 25वीं आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर भी इंटीग्रल कर देते हैं और यहाँ पर हम ds कर देंगे। तो ध्यान समझिए, अगर हम अंदर पूरे को t मान लें तो आपका cos स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो साइड में मानेंगे, माना t बराबर अंदर पूरे को मानेंगे 1 + tan x को, माइनस में है तो 1 - tan x है। औकलन करेंगे dt/dx। याद रखिएगा, चाहे औकलन हो या समाकलन, अगर आप कुछ मानते हैं तो हमेशा हर कंडीशन पर करना आपको औकलन ही है। तो dt/dx होगा इक्वल, एक का औकलन 0 होगा, माइनस, ये माइनस है। tan का औकलन करेंगे तो ये sec स्क्वायर में जाएगा, sec स्क्वायर x। तो dt/dx इक्वल में माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर x होगा। तिरिय गुणा करेंगे तो dt बराबर का माइनस sec स्क्वायर x, और तिरिय गुणा के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो देखिए 1/cos स्क्वायर x इंटू, इस पूरे को हम t माने हैं, ध्यान देना यहाँ बीच में इंटू माना जाएगा, पूरे को t माने तो t का स्क्वायर होगा इंटू में। अब यहाँ पर dx की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पर cos दिया है, तो इसको भी हम cos में चेंज कर लेते हैं। तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। तिरिय गुणा करके जो है cos स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो cos स्क्वायर x dt होगा, माइनस को इधर भेज सकते हैं, बराबर का dx होगा। और dx के स्थान पर, इस dx की वैल्यू को रखेंगे तो cos स्क्वायर x dx dt है, तो यहाँ पर dt हो जाएगा। और यहाँ माइनस भी लगा, यानी कि यहाँ माइनस भी आएगा, इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा, माइनस इंटीग्रल 1/t², यहाँ पर हो जाएगा dt। माइनस में इसका समाकलन log में नहीं जाएगा, इसका समाकलन करने के लिए पहले इस घात को ऊपर लाएंगे। जब घात को ऊपर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। अब यहाँ पर समाकलन का रूल होता है कि पावर में 1 जोड़िए और उसी को पावर को बटे में कर दो। -2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -2 + 1 हो जाएगा, और यही चीज़ हमें बटे में करना है, -2 + 1 हो जाएगा। -t की पावर -1 अपान में -1, माइनस से माइनस को काट देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1, और t की पावर माइनस में है, इसको बटे में भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और अब क्या करना है, इस t का मान रखना है, तो t का मान 1 - tan x है और प्लस का c कर देंगे। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, जो कि प्लस का c यहीं से लग जाएगा, प्लस का c प्लस का c प्लस का c, ये हो गया। बाकी अगर आप इसको ऊपर करें तो ऊपर भी सही, यहीं पर अगर आप t की वैल्यू रख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 26वां। पर देखिए जो 26 नंबर में दिया है cos √x अपान में √x दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रल का पहले हम चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर चेक करिए, क्या किसी को मानने पर, यानी कि किसी को t मानने पर क्या कोई कट जाएगा क्या? तो सबसे पहले हम cos के गुणांक में जो √x है, ये √x नहीं होना चाहिए। अगर √x है, इसका मतलब इसका समाकलन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसी √x को, ऊपर वाला √x को t मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर √x। क्या कहिए, t बराबर √x। अब माने हैं तो औकलन करना होगा, तो औकलन करेंगे dt अपान का dx होगा, और √x का भी क्या हो जाएगा, औकलन, यानी कि ddx लग जाएगा। और याद रखिएगा dt अपान का dx, √x का जो औकलन होता है वो 1/2 √x होता है। बाकी आपको औकलन में हमने बताया था कि आखिर इसका औकलन ये कैसे होता है। याद रखिएगा √x का औकलन 1/2 √x होता है। यहाँ से तिरिय गुणा करेंगे dx ही कन्नम हो जाएगा, dx इक्वल, इधर से तिरिय गुणा करेंगे तो 2 √x dt हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल cos
इसको हमने क्या माना, टी माने हैं, तो यहाँ पर टी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रूट यक्स के स्थान पर भी टी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये कटेगा। इनटू जहाँ पर डी एक्स है उस डी एक्स के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं डी एक्स के स्थान पर 2 रूट यक्स और डी टी करेंगे। तो रूट यक्स से क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद हमारे पास बचा है इंटीग्रल कॉस टी बचा है। तो कॉस टी का जो समाकलन होता है, कॉस टी का समाकलन आपका होता है केवल, अच्छा 2 भी बचा है क्या, 2 को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर डी टी नोट करते हैं। अब जो है फार्मूला यूज करेंगे 2 इंटू कॉस टी का समाकलन साइन टी होता है, क्या होता है साइन टी, और यहाँ पर प्लस का सी लगेगा जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे। टी हमने माना क्या था, तो टी को हमने रूट यक्स माना था, तो यहाँ पर रखेंगे टी के स्थान पर रूट यक्स प्लस का सी, और यही जो है इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं अब 27 नंबर सवाल, जो कि अब जल्द ही आपकी फाइनल हो जाएगी सारी सवालें। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर साइन है, रूट के अंदर क्या है, साइन है। तो एक काम करते हैं, रूट के अंदर साइन है, अगर रूट के अंदर साइन है तो इसका समाकलन करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि साइन का नॉर्मल अगर देखें तो माइनस कॉस हो जाता है, लेकिन ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, इसका मतलब इसी को हमें मानना है टी, और साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि हमारा दोनों काम हो रहा है, तो इसको हम टी मानेंगे। माना टी बराबर साइन 2x। अगर हम किसी भी संख्या को टी माने हैं तो उसका तो अवकलन ही करना होगा, अवकलन करेंगे तो dt अपान dx। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स, यक्स के स्थान पे 2x है, तो 2x का अलग से अवकलन करेंगे। ध्यान देना, अवकलन में हमने आपको बताया था अगर साइन 2x है तो साइन का नॉर्मल कॉस यक्स ही होगा, और यक्स के स्थान पर जो है वही करिए। लेकिन अगर यक्स के स्थान पर कोई भी संख्या अलग से हो, यानी कि यक्स के स्थान पर चाहे 2x हो या यक्स स्क्वायर हो या रूट यक्स हो, कुछ भी हो, आपको उसका अलग से अवकलन करना है। जब 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 2 आएगा, और इसमें गुणा कराएंगे तो 2 आगे लग जाएगा। तिरिया गुणा करा देंगे, dt इसका बटा 1 मान के, dt का नाम dt होगा, इधर से करा देंगे तो 2 cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। अब उसके बाद इंटीग्रल रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे cos 2x dx। dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt अपान का 2 cos 2x, 2 cos 2x। अब यहाँ पर वही वैल्यू को लाकर रख देना है, रूट टी ये हो जाएगा cos 2x, इंटू में dx के स्थान पर होगा dt अपान का 2 cos 2x। तो cos 2x से cos 2x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 बटे में है तो इस बटे वाले 2 को बाहर निकालेंगे। रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, और यहाँ पर dt बचा है, यहाँ पर dt कर देंगे। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल का रूल यानी कि समाकलन का जो रूल होता है, पावर में एक जुड़ता है तो 1/2 में एक जोड़ेंगे, और सेम इसी पूरी पावर को उठाकर कहाँ कर देना है, बटे में कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, और टी की पावर 2 1 2 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2 होगा, जो कि बटे वाले 2 से बटे वाले 2 को काट देंगे, जो कि ऊपर नीचे है, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बचा कितना है, तो ये 3 बचा है, यानी कि 1/3, और यहाँ पर t की पावर 3/2 है, तो t को हम माने क्या हैं, तो t को माने है साइन का 2x, तो t के स्थान पर यूज करेंगे साइन 2x, और पावर में 3/2 है तो पावर में 3/2 करेंगे, और यहाँ पर समाकलन हो चुका है तो यहाँ पर प्लस का c लग जाएगा, जो कि प्लस का c क्या होता है, एक स्वेच्छ अचर होता है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है ये गोले वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है, और हो सकता है ये आपके आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 28 में क्या करना है। अगर आप देखिए तो रूट के अंदर जो है 1 प्लस का साइन एक्स, अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को टी माने तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस में साइन का कॉस हो जाएगा, और ऊपर कॉस है, इसका मतलब नीचे को टी माने तो ऊपर वाला कॉस कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर 1 प्लस साइन एक्स, अवकलन करेंगे dt अपान का dx इक्वल 1 का अवकलन 0 प्लस साइन का अवकलन कॉस होगा। कई बार आपको हम बताए हैं जब भी कुछ मानेंगे तो उसका अवकलन ही करना है, माने हैं तो अवकलन ही करेंगे। dt अपान dx इक्वल कॉस यक्स में 0 को जोड़िए या 0 में कॉस यक्स को जोड़िए, आने वाला कितना है, कुल मिला के आएगा कॉस यक्स ही आएगा। तो dt बराबर तिरिया गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कॉस यक्स dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dt अपान क्या हो जाएगा कॉस यक्स। हमेशा अवकलन करिए और dx की वैल्यू निकाल के रख लीजिए, काम खत्म। बाकी आप कॉस यक्स dx का मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, वो भी सही होगा। तो
इक्वल इंटीग्रल ऊपर क्या है कॉस यक्स है अपान रूट के अंदर सभी को हमने टी मानना है तो रूट के अंदर केवल टी हो जाएगा इंटू जहाँ पर डी एक्स लिखना था वहाँ पर डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे डी टी अपान का कॉस यक्स। तो ये कॉस इस कॉस को क्या करेगा काट देगा। उसके बाद जो है इंटीग्रल 1 अपान रूट टी का मतलब है कि टी की पावर में 1/2 होगा और यहाँ पर डी टी करेंगे इंटीग्रल ये टी की पावर 1/2 है इसका समाकलन करना हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बटे में है ये ऊपर ले जाएंगे जब ऊपर लाएंगे तो पावर जो धन में थी ये ऋण में हो जाएगी और यहाँ पर डी टी कर देंगे। अब इसका समाकलन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे -1/2 में एक जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1/2 होगा और बटे में भी प्लस का 1/2 होगा प्लस का क्या कर देंगे सी कर देंगे। तो ये 1/2 जो है ऊपर जाएगा तो केवल 2 हो जाएगा और ये टी की पावर 1/2 जो है ये रूट टी में चेंज हो जाएगा क्योंकि 1/2 रूट में कन्वर्ट हो जाता है प्लस का सी करेंगे 2। अब यहाँ पर रूट टी की वैल्यू रखेंगे रूट कह रहे हैं टी की वैल्यू तो टी में रखेंगे 1 + sin x तो रूट के अंदर 1 + sin x प्लस का सी और यही जो है आपका फाइनल प्लस का सी यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ये भी काफ़ी आसान था। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और हम देख लेते हैं सवाल नंबर 29 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसी सवालें बोर्ड में आ सकती हैं जो कि आपको या तो टिक पे आएगी या तो 1 या 2 नंबर का आएगा। बाकी आप देखते जाएंगे तो लॉन्ग नंबर वाला भी आप आसानी से सीख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे। देखिए अगर हम साइन को टी मानते हैं तो आपका काट नहीं कटेगा क्योंकि साइन का अवकलन केवल कॉस होता है। लेकिन अगर हम लॉग साइन एक्स को मान लें तो हो सकता है कि आपका कॉस एक्स कटे यानी कि आपको लॉग साइन एक्स को ही टी मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर लॉग साइन एक्स। ध्यान से सुनिएगा ये हो जाएगा अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स ये लॉग साइन एक्स है। अच्छा साइन एक्स को कुछ समय के लिए केवल एक्स मानिए तो ये लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है तो एक्स के स्थान पे साइन एक्स है तो 1/sin x करिए। लेकिन यहाँ पर एक्स होता तब ये फार्मूला यानी कि एक्स के स्थान पर साइन एक्स आ गया है तो साइन एक्स का अलग से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स डी टी अपान का डी एक्स इक्वल कॉस इकन्नम कॉस एक्स बटे में साइन एक्स डी टी अपान डी एक्स इक्वल कॉस बटे साइन चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में डी टी बराबर का तिर्यक गुणा के हिसाब से हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स होगा बटे में एक मान के डी टी का नाम डी टी कर देंगे और इसका इधर गुणा कराएंगे तो कॉस एक्स कॉट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब तुरंत लगाएंगे इंटीग्रल। क्या लगाएंगे इंटीग्रल। सवाल क्या थी कॉट एक्स इंटू इस पूरे को हमने टी माना है तो टी हो गया ये इंटू है जहाँ पर डी एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी टी है कॉट को पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा बटे में पहुँच जाएगा कॉट एक्स क्या हो गया कट गया। इंटीग्रल में केवल टी डी टी बचा है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो t² होगा क्योंकि इसके पावर में एक माना जाता है पावर में एक जोड़ेंगे तो 1 1 2 होगा और उसी पावर को उठाकर बटे में कर देंगे प्लस का सी हो गया। अब t का मान रखिए t को हमने क्या माने हैं तो लॉग साइन एक्स माने हैं तो t के स्थान पर यहाँ पर यूज करेंगे लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए इसको इसके बटे में 2 कर दो या साइड में 1/2 भी कर सकते हैं प्लस का सी और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया है जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे और देखते हैं सवाल नंबर 30वीं आखिर कैसे लगेगी। अगर हम जो है सवाल नंबर 30वीं की बात करें तो यहाँ इंटीग्रल लगा देंगे क्योंकि हमें समाकलन करना है। नीचे वाले को अगर हम टी मान लें तो ऊपर का साइन कट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर 1 + cos x। टी माने हैं तो अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स होगा 1 का अवकलन 0 cos x का करेंगे तो माइनस में साइन x होगा cos x का करेंगे तो माइनस साइन होगा और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी टी बराबर का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और तिर्यक गुणा के हिसाब से डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। डी टी अपान देखिए डी एक्स को यहाँ बचाएंगे क्योंकि डी एक्स की ही वैल्यू निकालना है तो माइनस साइन एक्स को पक्षांतर करेंगे। ध्यान दीजिएगा भले यहाँ पर माइनस है आपको ये लगेगा कि उधर जाने के बाद प्लस हो जाए तो ऐसा नहीं है। आप इस पूरे को उठाकर जो है ये इसके इंटू में है तो इंटू में है पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में ही आने वाला है। अब जो है इंटीग्रल करेंगे साइन एक्स लिखेंगे अपान में इस पूरे को हमने क्या मान लिया टी तो यहाँ पर टी हो जाएगा इंटू
जहाँ पर dx है वहाँ पर इस dx की वैल्यू रखेंगे dt अपान का माइनस में साइन x। तो साइन x से साइन x आपका कट गया, ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, भले नीचे है माइनस आपका ऊपर ही लिखा जाएगा, 1/t dt हो जाएगा। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस में ये log t में चेंज होगा क्योंकि इसका फार्मूला होता है। अब उसके बाद यहाँ पर log लिखेंगे t हमने किसको माना था, तो 1 + cos x को माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos x प्लस का c। हाँ, ये माइनस भी है, माइनस रख दीजिए, log t का मान रखे हैं प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो है 31 नंबर की, तो 31 नंबर में भी आपको नीचे का जो अंदर वाला है इसे पूरे को t मानना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, पहले इंटीग्रल लगा देते हैं, अंदर पूरे को t मानेंगे, माना t बराबर 1 + cos x, अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा। जैसे यहाँ पर किए थे माइनस साइन आया था वैसे ये भी माइनस साइन आएगा, और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx यहाँ पर आएगा और dt के बटे में ये आ जाएगा माइनस का साइन x। जैसे इसमें किए तो टोटल सेम यही है इसमें। अब उसके बाद इक्वल इंटीग्रल, ऊपर का साइन x लिख लेंगे, पूरे को t माने हैं तो t स्क्वायर, क्योंकि अंदर पूरा t है स्क्वायर लग जाएगा वैसे, और dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान का माइनस साइन x। साइन x से साइन x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में t² dt हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1/t को log t में कन्वर्ट किए थे, यानी कि चेंज किए थे, क्योंकि t है लेकिन यहाँ पर t² है, तो सबसे पहले आपको t² को ऊपर लाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में था, ऊपर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, -2 में 1 जोड़ेंगे और इसी पावर को कहाँ कर देंगे, बटे में करेंगे, और प्लस का हो जाएगा c। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 में 1 घटाएंगे -1 अपान का -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी घटाएंगे तो -1, माइनस से माइनस कट गया, ये बचेगा केवल t की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो इस t की पावर माइनस को हटाने के लिए इसे बटे में पुनः वापस भेजेंगे। यहाँ पर ऊपर लिए थे क्योंकि समाकलन कहना था, और समाकलन करने के बाद आपको इसको बटे में भेजना है ताकि प्लस हो जाए, और प्लस का c तो यहाँ लगेगा ही, प्लस का c। और यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे t का, तो t को हमने माने थे 1 + cos x, t को क्या माने हैं 1 + cos x, तो 1 + cos x और प्लस का c हो जाएगा, और यही इसका जो है फाइनल आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा ये वाली सवाल। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या करना है। सबसे पहले तो इंटीग्रल लगा ही दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें अभी जो है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉट को अगर हम t मानते भी हैं तो कटेगा कौन, तो इससे पहले 1/1 प्लस इस कॉट को हम लिख सकते हैं cos x बटे साइन में क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और ध्यान देना मेन आपकी ये लाइन है। अब उसके बाद इक्वल 1/, साइन का इसमें देखिए बटा 1 लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो साइन आएगा, तो 1 से साइन में भाग देंगे, सीधा आप करिए साइन का नाम साइन x, देखिए साइन का नाम साइन प्लस का cos x। अब ये हो जाएगा पूरे के बटे में साइन x, जो कि हम लिख दिए हैं, और dx साइड में रहेगा। अब इसको आगे करेंगे तो साइन बाहर के हिसाब से ऊपर पहुंच जाएगा, साइन x अपान में होगा साइन x प्लस में cos x। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा dx इंटीग्रल। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने से 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है। क्यों करना है, देखिए इसलिए करना है ताकि इस साइन को हम डबल बार लिख सकें। साइन को कितनी बार लिख सकें, डबल बार प्लस में, ताकि जुड़कर 2 sin x हो जाए। एक कॉस को यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक कॉस को यहाँ पर घटा देते हैं। अब कॉस कट भी जाएगा, आराम से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब आया था मान लो ये दोनों होता तो यहाँ पर ना तो t मानने पर ऊपर कटता, ना तो ये अलग हो सकता, मतलब कोई रूल ही नहीं था। इसीलिए हमने साइन को जोड़ा एक और, मतलब 2 से गुणा कर दिए इसलिए ताकि साइन डबल हो जाए, और साइन प्लस कॉस कर दें, साइन माइनस कॉस कर दें, और पूरे के बटे में कितना था, तो साइन x प्लस में कॉस x dx था। अब इसको ब्रैकेट में ही करना चाहो तो कर सकते हो, आप कहेंगे हाँ प्लस की संख्या है ब्रैकेट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटीग्रल इस साइन के बटे में इसको, इसके मतलब इस वाले के बटे में इतना कर देते हैं, तो साइन x प्लस में कॉस x के बटे में हो जाएगा साइन x प्लस का कॉस x, और dx करके अलग कर देंगे प्लस। दूसरे इंटीग्रल में ये वाले के बटे में साइन x माइनस का कॉस x के बटे में कर सकते हैं साइन x प्लस का कॉस x, क्योंकि बटे में कर सकते हैं।
इसके बटे में इतना कर दिए और इसके बटे में इतना किए, बाकी लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर से आपका वही आ जाएगा। इस पूरे को इससे काट देंगे 1/2। अच्छा यहाँ पर बचा क्या है, तो केवल 1 बचा है और dx बचा है प्लस में। अब यहाँ देखिए अगर आप इसे मानते हैं, माना t बराबर साइन x प्लस में कॉस x, अवकलन करेंगे dt बराबर साइन का हो जाएगा क्या अवकलन कॉस x, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन x होगा और यहाँ पर dx हो जाएगा, जो कि जगह नहीं है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। और dt बराबर होगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन आगे हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। माइनस में कॉस क्या हो जाएगा पीछे, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी माइनस कॉमन लेने पर, और प्लस की संख्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर dx करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नीचे वाले को हमने पूरे को t मान लिए हैं, ध्यान समझिए, नीचे वाले को हमने पूरे को क्या माने हैं, t मान लिए हैं, t कर दिए। साइन x माइनस कॉस x और dx के स्थान पर, साइन x माइनस कॉस x dx के स्थान पर, साइन x माइनस कॉस x और dx के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं dt। लेकिन ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है तो माइनस को उठाकर इधर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 1/2 जगह नहीं है, इसी में आपको हम समझा दे रहे हैं। यक्स का अगर हम समाकलन करेंगे, ओ यक्स कह रहे हैं 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा, तो 1/2 कर दिए यक्स, क्योंकि समाकलन किए तो क्या आएगा, यक्स आएगा, और माइनस बाहर निकल आएगा। यहाँ पर बचा क्या, dt से मतलब है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/t क्या होगा, log t होगा, क्या होगा, log t होगा। अब यहाँ पर t लिखेंगे और t का मान रख देते हैं, t का मान था साइन x प्लस का कॉस x और प्लस का c कर देंगे, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप मापांक लगाना हो तो मापांक भी लगा सकते हैं, आपका सही दोनों होगा, बाकी मापांक लगा सकते हैं, क्योंकि जब साइन कॉस है तो मापांक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ब्रैकेट को भी लगा दिए हैं तो घबराइएगा नहीं, फिर भी आपका सही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 33, जो कि सेम इसी के रूल की है, सेम ऐसे ही जैसे इसको किए हैं, सेम इसी रूल के हिसाब से इसको भी हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको बताएंगे, पूरा ही बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशान। तो देखिए इसको हम बता देते हैं, 33 नंबर सेम इसी का डुप्लीकेट है। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर इसे कैसे करना है। तो इंटीग्रल 1/1 माइनस 10 को साइन बटे कॉस में तोड़ेंगे तो साइन बटे कॉस x हो जाएगा dx। जैसे ये था सेम वैसे ही है, बस ऊपर साइन है नीचे कॉस हो गया है। इंटीग्रल 1/, यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर कम पड़ गई थी इधर, तो इधर भी कम पड़ सकती है, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल 1/, कॉस ही करना, कॉस माइनस का साइन x अपान में क्या हो जाएगा, कॉस x dx। तो कॉस को ऊपर कर देंगे तो कॉस x अपान में क्या है, कॉस x माइनस का साइन x है, और यहाँ पर dx करेंगे, dx कर देंगे। अब उसके बाद जैसे हम इसमें बनाए थे सेम ऐसे इसमें भी बनाएंगे। इसमें भी हमें 2 से क्या करना है, गुणा करना है, यहाँ पर भी जैसे साइड में किए थे। तो 1/2 इंटीग्रल ये हो जाएगा कॉस x माइनस का साइन x कर देते हैं। एक कॉस यूज हो गया है, 2 कॉस था तो एक कॉस यहाँ पर लिखेंगे, माइनस साइन किए हैं तो प्लस साइन कर देते हैं ताकि आपस में कट भी जाए। अपान में होगा कॉस x माइनस में साइन x dx होगा। अब इतना करने के बाद ध्यान से समझिएगा, 1/2 इंटीग्रल ये पूरा 1 में कर लो, इसे 1 में कर लो, इसके बटे में करेंगे तो कट के कितना आएगा, केवल 1 आएगा। इसके पहले जैसे आपने देखा था प्लस में 1/2 का गुणा अंदर करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए इसके पहले वाली सवाल में यहाँ ये 1/2 का गुणा केवल इसमें कराए थे, इसके बटे में, इसमें नहीं कराए थे, तो यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बना लीजिएगा, बाकी कुछ खास नहीं था। 1/2 जो है अंदर गुणा कराएंगे ना, इसमें भी कराएंगे। इंटीग्रल जब अलग किए तो इसमें भी 1/2 आएगा इंटीग्रल के साथ। तो वैसे यहाँ पर भी अलग करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल इसके बटे में इतना हो जाएगा, मतलब कॉस x प्लस में साइन x के बटे में हो जाएगा कॉस x माइनस का साइन x dx। तो 1/2 एक का समाकलन x हो गया, ध्यान देना ये अलग सवाल है ये वाली, प्लस में 1/2। अब यहाँ पर भी देखिए इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो ध्यान समझिए, नीचे वाले को हम क्या करेंगे, टोटल t मान लेंगे। जब ये नीचे वाले को t मानेंगे तो ये कॉस x है प्लस का साइन x है इंटू dx के स्थान पर क्या होगा, आपको हम थोड़ा साइड में बता देते हैं क्योंकि इस पेज में जो है आपको जगह कम पड़ जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, हम t कितने को माने हैं, कॉस x माइनस साइन x को t माने हैं। यहाँ पर देखिए कॉस x माइनस साइन x को हम क्या मान लिए, t माने हैं, मान लो dt अपान का dx होगा।
तो कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स होगा, ये माइनस कॉमन लिए हैं कॉस एक्स कॉस, तो हो जाएगा डी टी बराबर का माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, जो कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एक्स की। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान का माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, डी एक्स के स्थान पर यूज करेंगे डी टी अपान का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी एक्स के स्थान क्या करेंगे, माइनस डी टी अपान कॉस एक्स की साइन था, पहले क्या था, साइन एक्स था, प्लस में कॉस एक्स है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2x, माइनस बाहर निकाल देंगे तो माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल में 1/t dt बचा हुआ है बस। अब उसके बाद 1/2x माइनस 1/2 ये log t होगा, log t हमने माना किसे है, यहाँ पर भले नहीं दिखाई दे रहा, बाकी नीचे वाले को ही t माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x माइनस में साइन एक्स प्लस का c, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, क्योंकि दोनों सवाल सेम एक ही मॉडल से था। पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसी सवाल आपको जो है लिमिट जब देगा तो वहाँ पर भी सेम ऐसी सवाल आपको देता है प्रगुण 4 की सहायता से, जो करना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, 33 हो गया है, 34 नंबर देखते हैं। बस कुछ ही क्षणों में आपकी ये प्रश्नावली समाप्त भी हो जाएगी। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 34वां, जो कि काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर देखिए 34वां को करने से पहले अगर यहाँ पर tan है, tan को अगर हम t मानेंगे, tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा, जो कि नीचे sec स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर है नहीं कि जो कटेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट tan x कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी tan बनाते हैं। तो इस साइन x के बटे में cos x अपने से कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो इस cos x को अपने से किए हैं, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर किए, और cos x हमारे पास पहले से है। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ tan था, tan को t मानेंगे तो sec आएगा, और sec केवल cos को काट सकता है, यानी कि sec का उल्टा cos होता है, तो cos कटेगा लेकिन sin नहीं कटेगा। इसका मतलब इस sin नहीं, इसको भी tan में चेंज कर देते हैं। तो इसको tan में बदलने के लिए इसके बटे में cos किए, ताकि sin बटे cos बराबर tan हो जाए। ये cos को अपने से लाए हैं, तो इस cos को हटाने के लिए cos किए ताकि ये कट जाए और हमारे मान में कोई भी फर्क ना पड़े। और cos x पहले से था, इंटीग्रल में हो गया रूट का tan x, ये tan है, अपान में जो है ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा cos का गुणा कराएंगे तो cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट में tan x है और tan x है, इसका आप परमेकरण आप अलग से करके देख लीजिएगा। ये जो है बटे में रूट चला जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में रूट tan x हो जाएगा। यानी कि अगर देखिए रूट x और x हो, इसका हम परमेकरण करके सॉल्व करें तो केवल जो है 1/√x रह जाएगा। सेम इसी रूल के हिसाब से tan था, अंदर tan था, यहाँ पर tan हो गया, ऊपर एक लिखना चाहो लिख दो, बाकी cos को उठा के ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, इस tan को t मान लो, तो t बराबर क्या हो गया, tan x, यहाँ पर लिख देंगे माना dt अपान dx, क्योंकि अवकलन करेंगे, tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इस dx को तिरिया गुणा करके यहाँ भेज देंगे तो dx भी हो जाएगा। अब इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx के स्थान पर लिख सकते हैं, सीधा हम dt लिख सकते हैं, और रूट में tan को t ही मान लिए हैं, बाकी आप dx का मान रखेंगे, फिर भी कट कर जो है आपका dt ही बचता, इसलिए हमने sec स्क्वायर x के स्थान पर सीधा मान रख दिए हैं dt। ये देखिए, अब जो है इंटीग्रल इस dt को साइड कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देंगे, रूट में t है तो t की पावर क्या होगा, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 हो, इक्वल, इसको ऊपर ले आएंगे, बिना ऊपर लाए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर t अकेले होता है तब log t कर देते हैं, लेकिन पावर में है तो नहीं होगा, dt। इसका समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ेंगे तो -1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, और सेम इसी को बटे में भी कर देंगे, प्लस का c लगा देंगे। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये दो जो है बाहर का गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, और ये रूट का t हो जाएगा, फिर से प्लस का c होगा,
2 अब टी का मान रखेंगे। आखिर हमने टी माना क्या था, तो टी हमने क्या माने थे, tan x को ही टी माने थे प्लस का c, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी को हमने tan x माना था और यहाँ पर tan x कर दिए और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर दिया है 1 प्लस का tan x और अपान में क्या दिया है, अपान में x दिया है। तो ये जो है देखिए यहाँ पर tan नहीं बल्कि यहाँ log होना चाहिए, आप बुक में मिला लीजिएगा, log है। अब पूरे को t मानिए, नीचे वाला कट जाएगा, तो माना इंटीग्रल लगा देते हैं, माना t बराबर 1 प्लस का क्या log x होगा, अवकलन करेंगे dt अपान का dx इक्वल 1 प्लस log x, नहीं 1 का 0 हो जाएगा, log x का अवकलन 1 अपान x होगा, तो dt अपान का dx इक्वल 1 अपान x होगा। तिरिया गुणा करेंगे dx इकन्नम dx इक्वल, इधर तिरिया गुणा करेंगे तो x dt हो जाएगा। अब इंटीग्रल में इस पूरे अंदर वाले को क्या माने हैं, अंदर वाले को t माने हैं, तो t होगा स्क्वायर अपान में x करेंगे, जहाँ पर dx है इस dx के स्थान पर यूज करेंगे x dt, और यहाँ पर इंटू तो लगा ही सकते हैं, x को x से क्या करेंगे, काट देंगे, तो इंटीग्रल में टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा और बटे में 3 होगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी होगा, क्योंकि पावर में 1 जुड़ेगा और उसी पावर को बटे में भी कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टी का मान रखेंगे, तो टी के स्थान पर 1 प्लस लॉग एक्स यूज करेंगे, टी के स्थान पर क्या यूज करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स यूज करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे और पूरे के बटे में 3 प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे और देखते हैं सवाल नंबर चौथी कह रहे हैं, सवाल नंबर 36वां क्या है। अब यहाँ पर अगर हम 36 नंबर की बात करें तो ये भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या करना है, जो ये अंदर है इस पूरे को टी मानना है, साइड में मान लेते हैं, माना टी बराबर इस पूरे को, यानी कि x प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लेंगे, x प्लस लॉग एक्स को पूरे को टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x प्लस 1, इस पूरे को t माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा बटे में x, और यहाँ पर dx वैसे पड़ा रहेगा, इंटीग्रल x प्लस 1 और टी स्क्वायर को नोट करेंगे, x नोट करेंगे। अब यहाँ पर dx की वैल्यू रखना है, तो dx की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहाँ पर अवकलन करेंगे, तब अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा, x का अवकलन 1 होगा, log x का अवकलन 1 अपान x होगा, dt अपान का dx होगा, x इकन्नम देखिए x इकन्नम x प्लस 1 हो जाएगा अपान में x, यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt, तिरिया गुणा कराएंगे x, इधर तिरिया गुणा कराएंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालने का मतलब है, इसको नोट कर लेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज करिए, कितना यूज करेंगे, x अपान x प्लस 1, x अपान x प्लस 1 और इंटू में dt है तो dt, ये dt आपका अंश में ही माना जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इंटीग्रल में बचा केवल टी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है dt है। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जुड़ेगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा और सेम इसी पावर को बटे में करेंगे, प्लस का सी अपने से लग जाता है, जो कि ये स्वेच्छ अचर माना जाता है। टी का मान रख देते हैं, टी को हमने x प्लस लॉग एक्स माना था, तो x प्लस लॉग एक्स करेंगे यहाँ पर और पावर में इसके 3 करेंगे, अपान का 3 प्लस का सी हो जाएगा, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 36, जो कि काफ़ी आसान है। साइन के जो पूर्णांक में, साइन के जो पूर्णांक में है इसी को हमें मानना है टी, तो यहाँ पर पहले इंटीग्रल dx लगा देते हैं, x है। अब यहाँ पर साइड में मानते हैं, माना टी बराबर tan इनवर्स x की पावर 4, यहाँ पर माना। अब अवकलन करेंगे dt अपान का dx इक्वल tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, d dx, और tan इनवर्स x हो तो फार्मूला 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसी x के स्थान पर x की पावर 4 हो तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 4 का स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर था तो x था तो x का स्क्वायर, x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अवकलन करना होगा, ये x के स्थान पर है, x के स्थान पर x की पावर 4 है, इसका अलग से अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल, और यहाँ पर आप बुक में देखिएगा यहाँ पर क्यूब है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है क्यूब ही रहेगा, x क्यूब साइन पूरे को t माने हैं तो साइन t हो गया अपान में 1 प्लस x की पावर 8 हो गया। अब यहाँ पर dx की वैल्यू यूज कराना है, तो ये आपका फार्मूला था, हटा देते हैं, ये है, इसको सॉल्व करिए।
तो डी टी अपान, ध्यान समझिए ये नीचे है, पहले इसको लिख लेते हैं इक्वल। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, डी एक्स रहने दीजिए, अभी क्या करिए डी एक्स रहने दीजिए, डी एक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे फिर रखेंगे। तो देखिए गुणा कराएंगे तो 4x³ अपान 1 प्लस यक्स की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यक्स की पावर 8 होगा। तिरिया गुणा कराएंगे 1 प्लस यक्स की पावर 8 dt, इधर तिरिया गुणा कराएंगे 4x³ dx, और dx की वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस यक्स की पावर 8 पक्षांतर करेंगे तो 4x³ बटे में जाएगा और यहाँ पर dt, ये इक्वल है। अब जो है इंटीग्रल x³ साइन t अपान 1 प्लस यक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स के स्थान पर यूज करेंगे 1 प्लस यक्स की पावर 8 अपान 4x³ dt। तो ये इससे कट गया, x³ से कट गया, 4 को बाहर निकालेंगे 1/4 होगा, इंटीग्रल में साइन t dt हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/4 साइन t का होगा माइनस में कॉस t प्लस का c, कॉस t प्लस का c हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है 1/4 माइनस आगे चला आएगा कॉस t का मान रखेंगे, t हमने माने हैं क्या, tan इनवर्स x की पावर 4 को, तो tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अब केवल 2 सवाल बची है जो कि OMR पर आधारित है, यानी कि बहुविकल्पी है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने रहा 38 नंबर, जो कि काफ़ी आसान है, तो ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 10x की पावर 9 है प्लस में 10x log 10 है अपान, ये जो बटे में है इस पूरे को हम t मान लेते हैं, इनटू यहाँ पर dx का नंबर आ गया। अब dx के स्थान पर वही रखेंगे जो dx की वैल्यू आएगी, तो साइड में मान लेते हैं, माना इस पूरे को माने हैं, तो x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x, इसको हम क्या मान लेते हैं t, औकलन करेंगे dt बराबर, यानी कि dt अपान dx बराबर x की पावर 10 है, घात आएगी गुणांक में, घात में करेंगे कम, क्योंकि औकलन का नियम है 10 की पावर x है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि जो ax के रूप का है, तो ax के रूप का है तो ax यानी कि 10x ही रहेगा और log में 10 हो जाएगा, तो dt बराबर का हो जाएगा 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x log 10, और dx तिरिया गुणा करके यहाँ भेज देंगे, हो जाएगा dx बराबर dt अपान, ये पूरा ब्रैकेट सहित इसके बटे में आएगा 10 की पावर x log 10 हो जाएगा। इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, dt अपान 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x log 10। तो ये पूरा जो है इस पूरे से क्या हो गया, कट गया, बचा केवल 1/t dt, तो ये हो जाएगा log t प्लस का c, तो log t का मान रखेंगे, आखिर हमने t इस बटे वाले को माने हैं तो ये पूरा बटे वाला रखेंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, यानी कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस क्या c, जो कि आप जो है कापी के सबसे पीछे करिएगा। अब यहाँ पर इसमें मिलाइए कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और आपके सामने है जो कि 39 नंबर देख सकते हैं, इसे कैसे करना है ध्यान से देखिए सॉल्व। बाकी ये लास्ट नंबर सवाल है, जल्दी से आप वीडियो को स्टॉप करिए और करके जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है तो हो सकता है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करिए और जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं, बाकी आप वीडियो को जब चालू करके देखिएगा तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। तो क्या करना है, इंटीग्रल है 1/sin² x है और क्या है cos² x है, dx को जो ऊपर लगा था इस dx को हम कर देते हैं साइड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में इस 1 का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, sin² x प्लस में cos² x अपान में करेंगे sin² x इंटू में cos² x dx। इस रूल से ही करेंगे तभी आपका आएगा। तो sin² x के इस मतलब प्लस में है तो इसके बटे में जो है इस पूरा कर देंगे, इसके बटे में पूरा कर देंगे sin² x cos² x, और एक बार जो है इस cos² x के बटे में कर देंगे sin² x इंटू में cos² x dx। देखिए लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर आपका यही आएगा, और बाकी फिर इसका फार्मूला 1 कर देंगे, फिर आपकी सॉल्व मिल जाएगी। साइन को साइन से काट दो, कॉस को कॉस से काट दो, तो यहाँ पर बचेगा
1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin बचा है तो sin स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रल कॉस को ऊपर लाएंगे, 1/cos क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ds करके अलग कर दो। ये हो जाएगा 1/sin किस में होगा, कोसेक में होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स कर दो, ब्रैकेट में कर देते हैं। तो सेक का फार्मूला होता है tan x और कोसेक का होता है माइनस का, कोसेक स्क्वायर है तो माइनस का cot x होगा प्लस का c। तो tan माइनस कॉट कहाँ पर है, tan माइनस कॉट ऑप्शन बी में है। ये cot 2 है इसलिए गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला आपका ऑप्शन। जैसा कि आपने देखा आज के इस वीडियो में आपको हमने बताया 7.2 का, यानी कि 7.2 का पार्ट नंबर कौन सा था, ये 2 था, जिसमें आपने देखा जो है 24 से लेकर 39 तक, जो कि आज की इस वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी फाइनल हो गई है। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। जो कि आपने देखा हमने समाकलन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, और इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपको अगला पार्ट मिल जाए। बाकी अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा जहाँ के से आप लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी अगर आप जो है डॉक्टर मनोहर या फिर किसी अन्य बुक की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी अदर बुक से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें समाकलन की प्रॉब्लम है तो आप जो है सीधे RSL मैथ्स, ध्यान दीजिएगा RSL मैथ्स जो आप देख रहे हैं ये RSL मैथ्स चैनल है। आप RSL मैथ्स चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमने समाकलन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कराए हैं, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के जरिए से आप लाइन बाय लाइन सारे इंपॉर्टेंट सवाल को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।